बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, व्यूअर्स, सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी डिस्कस करते हैं, मार्केट ने आज करेक्शन ली है, थोड़ी नेगेटिव क्लोजिंग आई है, कल मंथ एंड भी है, तो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और इसमें क्या अपॉर्चुनिटी हमारे लिए। और जो मैं बार बार कहता हूँ कि एक स्टॉप लॉस और दूसरा जो है वैल्यू बाइंग। तो अभी भी बहुत से स्टॉक्स हैं, आपने देखा होगा कि आज वो स्टॉक्स जो हम डिस्कस करते हैं जिसमें सेंचुरी पेपर है, IBL हेल्थ केयर है, और डिफरेंट स्टॉक्स हैं जो कि अभी उस तरह मूव नहीं कर रहे थे, तो वो इस नेगेटिव मार्केट में भी थोड़ी सी जो करेक्शन आई है उसमें भी उन्होंने सस्टेन किया है। और डेफिनेटली जो स्टॉक्स जो से हैं वो एक अच्छी रैली बना चुके हैं, उनमें थोड़ी सी करेक्शन जो सी है वो आई है। तो फर्दर किन स्टॉक्स में क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए ताकि मैक्सिमम गेन कर सकें और अपने आप को सिक्योर कर सकें प्रॉफिट वाइज भी, और अपना रिस्क भी मिनिमाइज़ कर सकें, तो वो चीज़ें हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं जी KSE 100 इंडेक्स की तरफ, जिसने आज जो क्लोजिंग दी है वो 228 पॉइंट नेगेटिव के साथ 60,501 पे दी है। लेकिन अगर आज की आप मूवमेंट देखें तो मार्केट ने जो स्टार्ट लिया अगेन, मार्केट ने 61,000 का जो लेवल है उसको भी क्रॉस किया, और हाई जो लगाया वो 61,555 का लगाया। और डे स्टार्ट में ख़ास तौर पे फर्स्ट हाफ में आपने देखें अगर ग्राफ भी, तो मार्केट ने दोबारा से जिस तरह एज़ यूजुअल डेली वो एक स्टार्ट में ही 200-300 पॉइंट्स की एक रैली बनाती है और फर्दर फिर उसमें पॉइंट्स ऐड ऑन होते हैं, तो वही मार्केट ने किया। उसके बाद फिर मार्केट ने एक करेक्शन ली, और वो लेते हुए अगर आप आखिरी 2 घंटे देखें तो उसमें फिर मार्केट जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे रही। बट एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो साथ साथ आपकी मार्केट में बाइंग भी आती रही, और जो मार्केट ने लो लगाया था तकरीबन 60,328 का, वहाँ से थोड़ा सा मार्केट रिकवर करके जो उसने क्लोजिंग दी है वो 60,500 एंड तकरीबन 2 की जो सी है वो क्लोजिंग दी है। अब देखिए KSE 100 इंडेक्स में कल 2 ऑप्शंस हैं। एक तो बेस्ट केस सिनेरियो ये है कि कल देखना ये है कि जो मंथली क्लोजिंग है वो क्या 61,000 से ऊपर आती है, या दूसरी ऑप्शन ये है जिसके ज़्यादा चांसेस हैं कि वो बिटवीन 60,000 61,000 जो है वो तो मार्केट इंशाल्लाह ताला रहेगी। और दूसरा ये हो सकता है कि मज़ीद करेक्शन आके क्या वो कल 60,000 से भी नीचे की जो है वो मार्केट क्लोजिंग देती है, जिसके चांसेस काफ़ी कम हैं। तो ओवरऑल देखें करेक्शन अगर आप पूरा मंथ देखें तो उस पूरे मंथ में मेरा ख्याल है कि 2 या 3 सेशन होंगे जिसमें मार्केट ने नेगेटिव क्लोजिंग दी है। ज़्यादातर मार्केट की पॉजिटिव क्लोजिंग आई है, और जिसकी वजह से आप देखें तो मार्केट इस वक्त जो स्ट्रेट एक 45,000 जब KSE इंडेक्स था वहाँ से एक रैली बनी है, और मार्केट जो है वो आप देखें तो तकरीबन 61,000 तक गई है। तो इतना एक लंबा जो सा एक आप स्पैन देखें और एक रैली देखें कंटिन्यूसली, तो उसकी वजह यही है कि मार्केट इस पूरे जो सा ड्यूरेशन में मेरा ख्याल है कि बहुत ही कम जो सा नेगेटिव क्लोजिंग दी है। अगर करेक्शन आई भी है तो इंट्राडे आई है, और मैक्सिमम साइड पे आपने देखा होगा पॉजिटिव क्लोजिंग आई है, और वो बड़े अच्छे नंबर से और अच्छे वॉल्यूम से। तो ऐसी सूरत हाल में देखें बेस्ट स्ट्रेटजी कि एक तो किसी किस्म की आपको पैनिक की ज़रूरत नहीं है। ये छोटी सी करेक्शन आती है उसमें भी एकदम कुछ इन्वेस्टर जो है ना वो फ़ौरन पैनिक में आ जाते हैं। मैंने देखा अगर आपने एक स्टॉक सपोज़ 50 का लिया है और वो 49-48 पे आ जाए तो उसमें भी थोड़ी सी पैनिक आ जाती है। तो देखें ये कभी भी नहीं हो सकता कि आप जो भी स्टॉक लें और जिस रेट पे भी लें वहाँ से उसकी जो नेक्स्ट मूव हो हमेशा प्लस की तरफ हो, ऐसा नहीं होता। वो डेफिनेटली थोड़ा सा नीचे भी आएगा, फिर दोबारा से रिकवर करेगा, फिर ऊपर जाएगा, उसमें मूवमेंट बनेगी। और सम टाइम ये होता है कि वो आपने जिस रेट पे लिया वहाँ से नीचे आके थोड़ी देर वहाँ पे आपको वेट करना पड़े। बट असल चीज़ ये होती है कि जब आप वो स्टॉक ख़रीद रहे थे तो उससे पहले आपने कितनी वर्किंग की थी और कितना उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेके और कितने श्योर थे कि इसमें मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा और थोड़ा सा होल्ड करूँगा, और मुझे करना भी पड़ा, थोड़ा सा लंबा होल्ड भी करना पड़ा तो मैं करूँगा, लेकिन मेरा टारगेट है कि ये मुझे जो है इसमें अच्छा प्रॉफिट जो है वो दे जाएगा। तो अगर तो इस तरह की सिनेरियो में आपने बाइंग की है तो फिर डेफिनेटली आप में पेशेंस भी होगी और आप उसको होल्ड भी करेंगे, और वो आपका टारगेट भी इंशाल्लाह ताला मीट कर जाएगा। लेकिन अगर आपने बग़ैर सोचे उसमें जंप इन किया है
तो फिर अगर उसमें थोड़ी सी भी करेक्शन आएगी तो क्योंकि आप किसी चीज़ के बारे में श्योर नहीं होंगे तो फिर आप डेफिनेटली पैनिक में आएंगे। तो इसीलिए ज़रूरी होता है कि उन चीज़ों को बार बार मैं कुछ स्टॉक्स को डिस्कस करता रहता हूँ, बताता रहता हूँ, क्योंकि हर बंदे का एक्सपीरियंस स्टॉक मार्केट में डिफरेंट लेवल का है और जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो बेहतर तरीके से चीज़ों को समझते हैं और थोड़ा सा होल्डिंग उनमें ज़्यादा होती है, पेशेंस ज़्यादा होती है, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। जो नए हैं मार्केट में डेफिनेटली उनमें अभी वो उस तरह की मैच्योरिटी नहीं होती और ये सबके साथ होता है। जब हम भी मार्केट में नए थे तो वो लेवल नहीं था जो कि अब इतने सालों के बाद जो है वो मार्केट की अंडरस्टैंडिंग आई है। और अब कोशिश यही है कि वो जो एक्सपीरियंस गेन किया है उसमें जो मैक्सिमम आगे इन्फॉर्मेशन दी जा सके जिससे बेहतर से बेहतर फ़ायदा उठाया जा सके वो मैं आप लोगों से शेयर करूं। तो उस सिनेरियो में देखें, आईटी सेक्टर को होल्ड करना है। आईटी सेक्टर में अब मूवमेंट बन रही है, स्टॉक्स काफ़ी बेहतर लेवल्स पर आ चुके हैं, बट स्टिल उसमें अभी जो टारगेट्स हमने रखे हुए हैं वो मज़ीद उनमें आप देखेंगे कि गेन आएगा। सो सिस्टम 500 के टारगेट के लिए आपने होल्ड करना है। नेट सोल ऑलरेडी माशाल्लाह अच्छा गेन दे चुका है, बट ये भी आपको 120 से ऊपर जाता है और 130 तो जाता है इंशाल्लाह नज़र आएगा। लेकिन इन दोनों के स्टॉप लॉस जो से आप वो लगा सकते हैं। नेट सोल का 105 पे लगा लें और 450 के ऊपर आप जो है वो लगा सकते हैं या 440 पे लगा सकते हैं सिस्टम का। इसी तरह टैली को होल्ड करें, वो इंशाल्लाह डबल डिजिट तक जाएगा। और आपका एवीएन भी उसमें तो प्रॉपरली अभी उससे रैली नहीं बनी, दो के काफ़ी अरसे के बाद उसने 60 को क्रॉस किया था, तो उसको भी होल्ड करें इंशाल्लाह ताला। उसमें भी फर्दर जो है वो ग्रोथ है। ऑयल एंड गैस में ओजीडीसी का हम डिस्कस करते हैं तो उसमें थोड़ी सी करेक्शन आती है, फिर थोड़ा सा आगे मूव करता है, तो उसका भी हम साथ साथ डिस्कस करते रहते हैं कि उसमें मज़ीद पोटेंशियल है, तो उसको भी अभी अगर आप होल्ड करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको फर्दर गेन जो है मिलेगा। पीआरएल में भी डेफिनेटली आप देखें तो रिफाइनरी में थोड़ी सी एक्टिविटी अच्छी रही, तो पीआरएल में भी फर्दर आपको ग्रोथ मिल सकती है, बट अपना स्टॉप लॉस जो है वो आपने जो है वो उसमें भी लगा के रखना है, तो क्योंकि उसमें ऑलरेडी अच्छा गेन मिल चुका है, ताकि अगर किसी किस्म का डिप आता है तो आप एक पॉजिटिव साइड पे जो है ना वो एग्ज़िट जो है वो ले लें। इसके अलावा मिल्लत आपको पता है कि वो बेहतरीन हमें प्रॉफिट दे चुका है। एक्स होने के बाद बोनस जो है वो फ्री हो चुका है, उसके ऊपर मज़ीद हमें प्रॉफिट मिल चुका है। तो देखें इस तरह कि जो अपॉर्चुनिटी अवेल की जिसने भी उस वक़्त, तो वो माशाल्लाह एक बड़े अच्छे प्रॉफिट में है और वो अब इसको फर्दर होल्ड करना चाहे तो कर सकता है, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहे तो कर सकता है। जो बोनस आया था वो 50% वो क्वांटिटी अगर वो जो है वो उसकी प्रॉफिटिंग करना चाहते तो बिल्कुल कर सकते, तो हर लिहाज से एक बेस्ट केस सिनेरियो है। लेकिन इस पूरी सिचुएशन के लिए डेफिनेटली एक आपको 4 माह का एक प्लानिंग है, होल्डिंग है, पेशेंस है और राइट टाइम पे एंट्री थी। तो और यही चीज़ आप किसी भी शेयर में इस वक्त देख सकते हैं। वही मिचेल जोन्स है 75 to 85 के दरमियान जब मूव करता था तो कोई लेता नहीं था, मैं हर दफ़ा मेंशन करता था और यही कहता था कि जब इसमें रैली बनेगी तो बहुत ज़बरदस्त बनेगी। हमारा टारगेट ये था कि 150 से ऊपर तो इंशाल्लाह जाएगा और वो आप देखें तो वो 200 से भी ऊपर है। और मिचेल्स की तरह इसी तरह एक टाइम पे हपको था, फ़िरोज़ था, अटक रिफाइनरी था और सूका था और बहुत से स्टॉक्स हैं अगर आप मेरी वीडियोस देखें जो कि उस वक्त बड़े लो लेवल्स पर थे और उनमें मूवमेंट नहीं थी और लोग इसलिए नहीं लेते थे कि यार ये मूव ही नहीं कर रहे, बट देखें वो जब मूव किया है तो वो आपकी ज़बरदस्त किस्म का एक रैली दे गए हैं और बहुत बेहतरीन प्रॉफिट में जो है वो आ चुके हैं। और इसी तरह बहुत से स्टॉक्स मैंने कल भी कहा था, वो अभी लग रहा होगा कि यार बाकी मार्केट मूव कर रही है, ये मूव नहीं कर रहे, वो भी मूव करेंगे। हाँ, शर्त यह है कि कोई पेनी स्टॉक ना हो, कोई ऐसा स्टॉक ना हो जिसका कोई बिज़नेस मॉडल ही नहीं है और वो बस सट्टे पे चल रहा है, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स में मूवमेंट बिल्कुल डिफरेंट होती है। जब मूवमेंट बनती है उनमें सट्टा चलता है तो मार्केट ठीक ना भी हो तो बन जाता है, और अगर नहीं उन्होंने मूव करा तो मार्केट जितनी मर्ज़ी अच्छी हो वो मूव नहीं करते। और ये चीज़ भी हमने अभी रिसेंटली जो है वो एनालाइज़ की है। तो अभी के लिए देखें, अगेन आईटी सेक्टर का मैंने आपको बता दिया है, ऑयल एंड गैस का भी बता दिया है, और कुछ स्टॉक्स सेंचुरी पेपर अगेन अपॉर्चुनिटी। आज देखें मार्केट नेगेटिव थी लेकिन उसने डिप नहीं लिया, जबकि नॉर्मली वो कोई इतना मूव नहीं करता था, आज वो थोड़ा पॉजिटिव साइड पे रहा। तो रीज़न बीइंग कि उसमें अब वो लेवल्स हैं जहाँ पे एकामुलेशन हो रही है, वहाँ पे वो उसके रिस्क कम है और हाई साइड पे जाने की प्रॉबिलिटी ज़्यादा। जब उसमें मूवमेंट बनी तो वो मल्टीपल कैप्स लगा सकता है। तो सेंचुरी पेपर को फोकस कर लें कल के लिए। आईबीएल हेल्थ केयर अगर फार्मा सेक्टर में देखें तो अभी भी बहुत चीप लेवल पर है, उसमें उस तरह मूवमेंट नहीं बनी और वो सेल की ही कंपनी है। सेल को देखें आप कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है, तो इसको भी आप इजीली 45 to 50 का टारगेट कर सकते हैं।
और इसी तरह और बहुत से स्टॉक्स हैं। अगर शुगर सेक्टर पे हैं तो मीरपुर ख़ास शुगर भी देखें तो वो अपनी प्राइस को मेंटेन कर रहा है, वो डिप नहीं लेता, मार्केट अगर नीचे भी जाए। लेकिन शुगर सेक्टर मैंने आपको पहले भी बताया था कि थोड़े से लो वॉल्यूम स्टॉक्स होते हैं और उनमें प्ले करने के लिए आपको थोड़ी सी पेशेंस चाहिए। और इसके अलावा ट्रीट को भी देखें। ट्रीट ने रिसेंटली तो आपको पता है काफ़ी डिप लिया था, लेकिन आज मार्केट 2 के थोड़ी नेगेटिव थी, लेकिन ट्रीट ने अपनी प्राइस को समहाउ होल्ड किया है और अब यहाँ से किसी भी टाइम उसका जो है वो रिवर्सल जो है वो स्टार्ट होगा और उसमें एक अच्छी मूवमेंट आपको मिल जाएगी। सो अभी के लिए IBL हेल्थ केयर, सेंचुरी पेपर और ट्रीट को टारगेट करें तो इसमें आपको इंशाअल्लाह ताला अच्छी ग्रोथ नज़र आएगी और ये आपकी एक अच्छी वैल्यू बाइंग जो सी है वो होगी। बाकी फ़र्दर कर मार्केट क्लोजिंग के बाद और कौन से स्टॉक्स हैं जिनको ऐड करना चाहिए वो डिस्कस कर लेंगे। मार्केट के हवाले से अगेन स्टे पॉजिटिव, करेक्शन को एज ए अपॉर्चुनिटी ट्रीट करें और एट द सेम टाइम जो बिल्कुल हाई साइड पे चीज़ें हैं वहाँ पे स्टॉप लॉस के थ्रू या पार्शियल प्रॉफिटिंग के थ्रू साथ साथ अपना प्रॉफिट सिक्योर करते रहें। तो आने वाली वीडियोज़ में मज़ीद डिस्कस कर लेंगे और कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें अच्छी अपॉर्चुनिटी और हमें अच्छा गेन मिल सकता है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।